नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन के अंतर्गत आज सुनाने जा रही हूँ कहानी परमेश्वर भाग 8। बरखा अपनी पति चंचल के साथ ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी। बेटी डिम्पी भी अपनी पिता तथा दादी जी के साथ बहुत खुश है। बरखा अब पूरी तरह से एक भारतीय नारी की तरह अपनी ससुराल में रहकर न केवल पतिव्रता स्त्री की तरह पति धर्म निभाती है, अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से मन लगाकर रम गई, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना मिल सके। सासू माँ किरणमयी देवी अपनी बहू के आचरण से बहुत खुश है। डिम्पी अपनी दादी तथा पापा जी के प्यार में रम गई कि भूले से भी अपनी नानी बबीता की याद नहीं करती। समय के साथ साथ डिम्पी के स्कूल भी बदली करवा लिया। डिम्पी अब खुलकर सभी से अपनी पापा जी की बातें करती रहती है, साथ में सभी नई सहेलियों के साथ अपनी घर की सभी के विषय में खुलकर बातें करती है, जिसे देखकर पर माँ बरखा भी खुश है, साथ में दादी किरणमयी देवी तथा चंचल भी। बीते समय के साथ साथ चंचल के सभी आत्मीय परिजनों को खबर मिल जाने पर चंचल के रिश्तेदार लोग भी धीरे धीरे खोज खबर लेने को आने लगे। ऐसे में चंचल के दोनों बड़ी बहन प्रीति और प्रतिमा भी अपने परिवार सहित अपने मायके में आकर बरखा को गृहवधू के रूप में देखकर आश्चर्य व्यक्त करने लगी। चंचल और बरखा के बीच के सुखद संबंध को लेकर सभी लोग बहुत संतोष जताने लगे। ऐसे में बड़ी बहन प्रीति अपनी माँ किरणमयी देवी को कहने लगी, माँ अब तो समय के साथ साथ घर में फिर से खुशियाँ लौट कर आ गई है। ऐसी अवस्था में क्यों न घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम की जाए, ताकि घर के वातावरण सुखमय हो। ईश्वर की असीम कृपा है कि फिर से बरखा घर में लौट कर आ गई है और अपनी संसार जीवन को निभाने की संकल्प लिया है। हमें ईश्वर के प्रति शुक्रिया व्यक्त करना चाहिए। आप तो ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम की आयोजन करो ताकि सभी को संतोष प्रदान कर सके। ऐसे में किरणमयी देवी कहने लगे, यह बात तो ठीक है, पर मैंने माता वैष्णो देवी के दरबार में मन्नतें मांगी थी कि हमारे राम सीता की जोड़ी को फिर से मिला दो। उन्होंने हमारी सुन ली है। ऐसे में मैं तो यह कहना चाहूंगी कि क्यों ना हम सभी ने मिलकर एक बार माता जी के दरबार में जाकर आएं। वहां से लौटने के पश्चात कन्याओं को घर में बुलाकर जिमाऊंगी, फिर फागुन में घर में भजन कीर्तन करवा दूंगी और इस काम में ज्यादा देर करने के बजाय जितनी जल्दी की जाए तो अच्छा होगा। किरणमयी देवी के बातों पर सभी लोग सहमत हो गए और कुछ ही दिनों में किरणमयी देवी अपने पतिदेव संपूर्ण जी तथा दोनों बेटी दामाद और बेटाबू पूरे परिवार को साथ लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचे तथा भक्ति पूर्वक माता के दरबार में पूजन करते हुए सप्ताह भर में ही अपने घर में वापस लौटकर आ गई, जिस पर किरणमयी देवी का पूरा परिवार बहुत खुश है। खुश तो बरखा और चंचल भी है, साथ में बेटी डिम्पी भी है। अब बरखा संपूर्ण रूप से अपने पति संग संसार जीवन में रम गई है, संपूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री तथा एक माँ तथा बहू की भूमिका को निभाने में तत्पर रहती है। और समय के साथ साथ बरखा दूसरी बार माँ बनने चली तो घर के सभी लोग बड़े खुश हो गए। सासू माँ किरणमयी देवी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे भगवान, तुम्हारे असीम कृपा है कि तुमने बिछड़े हुए को फिर से मिला दिए। एक कृपा और कर दो, इस बार हमें एक पोता दे दो ताकि हमारे घर की संतुलन बरकरार रहे। ऐसे में किरणमयी देवी अपनी बहू को साथ लेकर पास वाले मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं तथा बहू को भी यही बात समझाते हुए तथा आश्वस्त करते हुए कहती है, ईश्वर की इच्छा से ही यह संसार चलती है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम जो दिखते हैं कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की सूरज निकालती है, यह सभी ईश्वर की कृपा से होती है। अतः हमें सर्वदा ईश्वर से सभी का मंगल कामना करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बीते समय के साथ एक रोज बरखा अपनी बेटी और सासू माँ के साथ माँ भवानी देवी के मंदिर में पूजन के लिए गई। वहां पर निरूपा भी पूजन करने आई है, जो बरखा को देखकर पहचान ना सकी, क्योंकि बरखा की नई लिबास के कारण निरूपा उसे पहचान ना सकी। ऐसे में बरखा खुद ही उसे अपनी परिचय देते हुए सारी बात कहने पर वह पहचान लिया।
ऐसे में निरुपा को जहाँ बहुत अच्छा लगा, वहीं बरखा फिर से वृंदावन धाम की गुरुदेव जी के बारे में पूछने पर निरुपा कहने लगी, अभी लगभग महीने भर देर है, वैसे तो हर वर्ष को आते हैं, इस बार भी अगले पूनम के रोज आएंगे, हमारे घर में उनके प्रवचन होंगे, याद करके जरूर आना, आपको देखकर गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न होंगे, ढेर सारी आशीर्वाद देंगे। देखो गुरुजी की बातों का कितना असर हुआ कि आप अपनी गिला शिकवा को भुलाकर फिर से अपनी संसार में रंग गई हो, और अब तो लगता है कि तुम फिर से माँ बनने वाली हो। भगवान करे इस बार तुम्हें एक बेटा हो जाए। तुम अगले पूनम की रोज जरूर आना, हो सकता है कि गुरुजी के आशीर्वाद से तुम्हें एक बेटा हो जाए। सभी माँओं की तमन्ना होती है कि उसका एक बेटा हो, इस बार तुम्हारी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अब बरखा मन ही मन सोचने लगी, निरुपा ठीक कह रही है, सभी माँओं के दिल में तमन्ना होती है और होना भी चाहिए। मेरी भी तमन्ना यही है, अगर ईश्वर ने कृपा किया तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी मुझे गुरुदेव जी से मिलना चाहिए। गुरुदेव जी ने मुझे आशीर्वाद तो नहीं दिया, परंतु उनके कहे दो चार बातें मेरी जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दिया। उस दिन गुरुदेव जी के कहे बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगी, मगर उनकी कहे बातों पर अमल करते हुए मुझे जीवन भर का सुख जो मिल गई है। अगर कुछ दिन पहले ही गुरुदेव जी से मुलाकात होती तो शायद और कुछ दिन पहले ही मेरी जीवन की दशा बदल जाती। बरखा अपनी मन की बातें अपनी सासू माँ तथा पति चंचल को भी कहती है। ऐसे में दोनों ही इस विषय पर सहमति जताते हुए कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। किरणमयी देवी कहने लगी, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में तो हम सभी को मिलकर जाना चाहिए, ताकि गुरुजी के आशीर्वाद से हम सभी का जीवन धन्य हो जाए। समय बीतने लगा, देखते ही देखते निरुपा के कहे पूनम की रोज आ गई और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वृंदावन धाम से गुरुदेव जी निरुपा के घर में पहुंच गए और अपनी प्रवचन कथा सुनाने लागे। तभी एक करके सभी के बातों का जवाब देते हुए बरखा की बारी आई तो गुरुदेव जी कहने लगे, अरे माए, क्या तुम पहले भी कभी मुझसे मिली थी? जवाब में बरखा दो टूक कहने लगी तो गुरुदेव जी कहने लगे, हाँ, मैं समझ गया, अब तो तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह लग रही हो। तुम फिर से माँ बनने वाली हो, परंतु इस बार तुम एक नहीं दो जुड़वा बच्चों की माँ बनोगी। तुम्हारे घर में स्वयं कृष्ण भगवान और बलराम जी आने वाले हैं, पर चिंता मत करना, तुम्हारी सारी कष्ट स्वयं भगवान हर लेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, बाकी का ख्याल भगवान खुद ही रख लेंगे। तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ कि तुम अपने घर परिवार में सदा सुखी रहो। अब देखो तुम्हारी जोड़ी कितना अच्छा लग रही है, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी की जोड़ी की तरह लग रही है। युग युग जियो, सदा सुहागन रहो, सदा अपनी अस्तित्व को बनाए रखना। सभी स्त्रियों तक यही संदेश पहुंचाना कि सभी स्त्रियां अपने भारतीय नारी होने की पहचान तथा अपनी गरिमा को सर्वदा बनाए रखने की कोशिश करें। सतीत्व तथा मातृत्व ही एक स्त्री की पहचान तथा गरिमा होती है, उसे बनाए रखने की कर्तव्य खुद महिलाओं के ऊपर होती है। अतः किसी और को दोष दिए बगैर खुद अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।